Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि ग्रुप में 418 लोग हैं और मुश्किल से जब 50 लोग देखते हैं उसमें उसमें से 18 लोग 20 लोग ही अटेम्प्ट करते हैं। या तो क्विज जो है वो काफ़ी टफ होती हैं या तो आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हैं, इस वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो है वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेटेड है दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो जो जेल जा चुके हैं इसी एक्ट के तहत। जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो भी जेल जा चुके हैं इसी एक्ट के तहत। और सत्येंद्र जैन जो कि मंत्री थे दिल्ली सरकार में, वो भी जा चुके थे इसी एक्ट के तहत। अब उन्हें जो है वो बेल मिल चुकी है। ठीक, उसी वही एक्ट जो उन पर लगा हुआ था, वही एक्ट जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और किन लोगों को जमानत मिली है और क्या है, कौन सा प्रोविज़न है या कौन सा रूल जो है जिसके तहत जो है इन लोगों को जमानत मिली थी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। PMLA, इसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। PMLA कैन नॉट बी यूज्ड एज टूल फॉर इनकार्सिरेशन। हाई कोर्ट जो है उसने कहा है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो PMLA है, कैन नॉट बी यूज्ड, उसका यूज नहीं किया जा सकता है एज मीन्स के रूप में, टूल के रूप में, कि जो PMLA है उसको एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में या एक साधन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। किस लिए? फॉर इनकार्सिरेशन के लिए। इनकार्सिरेशन मीन्स कारावास के लिए या जेल के लिए। ऐसा किसने कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। PMLA जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। कैन जो है वो मॉडल वर्ब है। नॉट जो है वो एडवर्ब है। बी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैन नॉट, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जब कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो ये पसिव वॉइस होता है। ठीक, यूज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। यूज मीन्स उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो कैन नॉट बी यूज, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। किसका? PMLA का। एस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो प्रीपोजिशन, दूसरा कंजंक्शन। ठीक, प्रीपोजिशन जब इसका प्रीपोजिशन जब ये होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, जो कि यहाँ पर एज जो है प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। तो PMLA जो है, जो एक्ट है, उसका टूल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। ऐसा किसने कहा है? हाई कोर्ट ने। और जब एस कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। ठीक, यहाँ पर जो है एस वो प्रीपोजिशन था, इसीलिए इसका मतलब होता है एस, मतलब कि के रूप में। तो PMLA का जो है टूल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। अब टूल मीन्स क्या होता है? टूल मीन्स होता है उपकरण। टूल का सिनोनिम हो जाएगा इक्विपमेंट। टूल का सिनोनिम हो जाएगा, वन सेकेंड, इक्विपमेंट। ठीक, तो ये टूल का सिनोनिम हो जाएगा। एस यहाँ पर प्रीपोजिशन है, टूल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। फार जो है प्रीपोजिशन है। इनकार्सिरेशन मीन्स होता है कारावास, मतलब कि जेल। ठीक, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब कि नाउन हो जाएगा। सॉरी, सब्जेक्ट ना हो के नाउन है ये, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हमारा PMLA है। ठीक, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार है वो PMLA को एक टूल की तरह, एक उपकरण की तरह यूज कर रही है किसी को भी जेल में या कारावास में डालने के लिए, जो कि ऐसा नहीं किया कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक, तो यहाँ पर PMLA हमारा सब्जेक्ट, कैन यहाँ पर मॉडल, नॉट एडवर्ब है, बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, स्ट्रक्चर होता है पसिव वॉइस का। एज प्रीपोजिशन है, टूल नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, इनकार्सिरेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इसका मतलब होता है जेल। हाई कोर्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दिया जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। वन सेकेंड, हाई कोर्ट, जूम कर लेते हैं। हाई कोर्ट, HC मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मेक्स द रिमार्क, हाई कोर्ट जो है उसने टिप्पणी की है। मेक्स द रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। मेक्स द रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। ठीक, तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है, देखिए हाई कोर्ट जो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है,
हाई कोर्ट के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर मेक्स आई हुई है। द जो है आर्टिकल है, रिमार्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, जब एक सेंटेंस पूरा हो जाएगा तो उसी सेंटेंस की पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, ताकि बार बार स्क्रीन को इधर ना करना पड़े। व्हाइल किस दौरान, तो व्हाइल जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया। व्हाइल ग्रांटिंग बेल, बेल देते हुए, ग्रांट के सिनोनिम हो जाएंगे यहाँ पर अप्रूव, अलाउ, ये इसके सब सिनोनिम हो जाएंगे यहाँ पर। व्हाइल ग्रांटिंग बेल, बेल देते हुए, टू, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, टू एक्यूज्ड, दो और आरोपियों को। व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू एक्यूज्ड, दो आरोपियों को, इन मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो यहाँ पर व्हाइल जो है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह है। प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर जो ग्रांट वर्ब है, ग्रांट का मतलब होता है अलाउ करना, एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना। एक तो ग्रांट का आईएनजी फॉर्म में यूज की गई है। बेल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टू जो है प्रीपोजिशन है, टू जो है एडजेक्टिव है, एक्यूज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग केस ये पूरा नाउन हो जाएगा। यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर केस तक जो है ये नाउन हो जाएगा। और केस की विशेषता बताई गई है, केस कैसा था, मनी लॉन्ड्रिंग केस, केस की विशेषता बताई गई इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल थे आप्स, इन्वॉल्व मीन्स शामिल, तो केस के लिए यहाँ पर, केस के लिए जो है इन्वॉल्विंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इन्वॉल्व मीन्स शामिल होना, ठीक, आईएनजी लग गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। आप्स, आप मतलब आम आदमी पार्टी की बात की गई है। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन, जिस केस में आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। एक्यूज्ड जो आरोपी हैं, इन सच केसेस, इस तरीके के केसेस में, कैसे, पीएमएलए के तहत जो केसेस हैं उसमें, कैन नॉट बी इक्विटेड विद, उनको समान नहीं रखना चाहिए। ठीक, हाईकोर्ट कह रहा है जो इस तरीके के केसेस में आरोपी आते हैं, दोषी जो आते हैं, एक्यूज जो आते हैं आरोपी, इन सच केसेस जैसे पीएमएलए के तहत और भी केसेस में, कैन नॉट बी इक्विटेड विद दोज हेल्ड फॉर हीनियस, उन लोगों के बराबर नहीं रखना चाहिए। सच केसेस कैन नॉट बी इक्विटेड विद दोज हेल्ड फॉर हीनियस क्राइम्स, जो हीनियस क्राइम्स के लिए, वन सेकेंड, दोज हेल्ड फॉर हीनियस क्राइम, जो हीनियस मीन्स जो जघन्य अपराध करने के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं। हेल्ड फॉर मीन्स जिन लोगों को जघन्य अपराध के लिए सजा दी जाती है या कारावास रखा जाता है, कारावास में रखा जाता है, उन लोगों के इक्विटेड विद नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो पीएमएलए के तहत जिन लोगों को सजा दी जाती है उनको उन लोगों के इक्वल नहीं होना चाहिए, उन लोगों के समान नहीं होना चाहिए जो लोग जघन्य अपराध करके आते हैं। जघन्य अपराध जैसे किसी की हत्या करके, किसी का रेप करके, ठीक, तो वो क्या है, हीनियस क्राइम्स हैं। तो उन लोगों के बराबर पीएमएलए वाले केसेस को नहीं रखा जाना चाहिए। इट सेज, इट जो है ये हाई कोर्ट के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, सेज जो है ये हाई कोर्ट के लिए मेन वर्ब हो जाएगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। ठीक, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच जो है बाद में जब आर्टिकल डिस्कस करें तो वहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर जो मेन है वो नोट डाउन कर लीजिए। हीनियस मीन्स होता है जघन्य, ठीक, क्राइम्स मीन्स अपराध, हेल्ड फॉर मीन्स होता है गिरफ्त में रखना या कारावास में रखना जिसे कहते हैं, इक्विटेड विद मीन्स होता है समान, इक्वल टू जिसे कहते हैं। ठीक, बाकी जो है वो आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रिंग्ड, वन सेकेंड, स्ट्रिंग्ड प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टूल फॉर इनकार्सिरेशन, द दिल्ली हाई कोर्ट सेट ऑन ट्यूजडे। तो देखिए सेंटेंस जो है ये स्ट्रिंग से स्टार्ट हुआ है, ट्यूजडे पे आकर के एंड हुआ है। इसमें दो सेंटेंस हैं, अब इसे हम बारी बारी से देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच और साथ साथ ग्रामर भी। स्ट्रिंग जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो सिनोनिम होते हैं वो होता है हार्श, हार्श मीन्स कठोर, ठीक, स्ट्रिंग मीन्स कठोर। जो कठोर प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस मीन्स जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल हैं या रेगुलेशंस हैं, ठीक, रेगुलेशन जो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोविजंस का। जो कठोर रेगुलेशंस हैं, किसके रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में बताया गया प्रीपोजिशन से, ऑफ पीएमएलए के, जो पीएमएलए के कठोर रेगुलेशंस हैं, कैन नॉट बी यूज्ड, उनका यूज नहीं किया जाना चाहिए, एज अ टूल, टूल के रूप में, टूल मीन्स उपकरण के रूप में, साधन के रूप में, मतलब कि जब भी सरकार का मन आया किसी पर भी पीएमएलए लगा करके उसे जेल में डाल दिया, ठीक, तो उसका यूज इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसलिए फॉर इनकार्सिरेशन, इनकार्सिरेशन के लिए मतलब कारावास के लिए किसी को भी पीएमएलए के तहत जेल में डाला नहीं जाना चाहिए, मतलब पीएमएलए का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जो एक्ट है जिस पर लागू हो वहीं पर, मतलब किसी को भी ऐसे पकड़ करके नहीं जेल में डालना चाहिए। द दिल्ली हाई कोर्ट सेट, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, ये दूसरा हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर सेट जो है ये मेन वर्ब आई है, ऑन प्रीपोजिशन ट्यूजडे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रिंक्ट प्रोविजंस ऑफ, तो ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो प्रोविजंस के लिए यहाँ पर कैन जो है मॉडल वर्ब आई है। ठीक, प्रोविजंस कैन नॉट बी यूज, जो रेगुलेशंस हैं, रूल रेगुलेशन है, उनका यूज नहीं किया जाना चाहिए।
तो यहाँ पर प्रोविजंस नाउन हो जाएगा, स्टिंग जो है एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है पूरा नाउन हो जाएगा, कैन मॉडल वर्ब है, नॉट वर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यूज जो है कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में यूज किया गया है, एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, आर्टिकल ए जो है वो टूल किया है, वह टूल मीन्स होता है उपकरण कोई साधन, ठीक। फार जो है वो प्रीपोजिशन है, इनकार्सिलेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब होता है कारावास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। द कोर्ट, जो कोर्ट है हाई कोर्ट की बात की गई, द कोर्ट मेड द ऑब्जर्वेशन व्हाइल ग्रांटिंग बेल, जो कोर्ट है हाई कोर्ट जो है मेड द ऑब्जर्वेशन, उसने टिप्पणी की है, व्हाइल ग्रांटिंग द बेल, बेल देते समय, टू टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों को, इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में, बीइंग प्रोब्ड जिसकी जांच की जा रही थी, बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, मतलब केस की जो जांच है वो ईडी के द्वारा की जा रही थी, इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग मीन्स जिसमें शामिल थे, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल थे, सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर एंड फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, ठीक। तो कोर्ट जो है उसने ऑब्जर्वेशन की है, मतलब कि टिप्पणी की है, व्हाइल ग्रांटिंग बेल, बेल देते समय दो लोगों को, टू पर्सन मीन दो व्यक्तियों को, इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में, केस जो था उसकी जांच जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही थी, और वो केस में संबंधित कौन था, सीनियर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो सेंटेंस द कोर्ट से स्टार्ट हुआ है, सत्येंद्र जेल पे आके एंड हुआ है। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। द कोर्ट यहाँ पर निश्चित हो गया है, हाई कोर्ट की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर कोर्ट से पहले द का यूज किया गया डेफिनेट आर्टिकल का। मेड द ऑब्जर्वेशन, मेड द ऑब्जर्वेशन का सिनोनिम हो जाएगा मेड द रिमार्क्स, उन्होंने टिप्पणी की है। तो व्हाइल यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा, ग्रांटिंग जो है यहाँ पर वर्ब है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो फोर्थ फॉर्म में आती है, बेल नाउन है, बेल मीन्स होता है जमानत, टू जो है प्रीपोजिशन है, टू यहाँ पर एडजेक्टिव है, पर्सन्स नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये केस के लिए आया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है पूरा नाउन हो जाएगा। केस की विशेषता बताई गई है बीइंग से, बीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक। बीइंग प्रोब्ड, प्रोब जो है ये भी एडजेक्टिव है, प्रोब में जांच की जा रही थी, बाई जो है आर्टिकल है, द आर्टिकल है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है नाउन है, इन्वॉल्विंग जो है ईडी के लिए, इन्वॉल्विंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सीनियर जो है ये भी एडजेक्टिव है, आम आदमी पार्टी लीडर ये नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है, फॉर्मर एडजेक्टिव है, दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, ठीक। तो जो कोर्ट है उसने टिप्पणी की है, जब दो लोगों को कोर्ट जमानत दे रही थी उस केस पर, मतलब उस केस में जिसमें ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो जांच कर रही है, और ये केस जो है जिसमें आम आदमी के पूर्व आम आदमी के नेता, मतलब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के चीफ, मतलब कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन शामिल थे। द कोर्ट सेट, जो कोर्ट है हाई कोर्ट जो है दिल्ली का, उसने कहा है दैट कि व्हेन द ट्रायल इज़ नॉट लाइकली टू कंक्लूड एनी टाइम सून, जो कोर्ट है उसने कहा है, व्हेन मैंने जब जो ट्रायल है, जो केस की पीसीज होती हैं, ठीक, जो ट्रायल है इज नॉट लाइकली, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है टू कंक्लूड, कंक्लूड मीन्स सबमिट हो, मतलब फाइनल हो, एनी टाइम किसी टाइम सून, मतलब कि वो लंबे समय तक चलने वाला है, एंड और द डिले जो देरी होती है इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूज, जो कि एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूज, वो एक्यूज के पक्ष में नहीं है, ठीक, जो देरी हो रही है। कीपिंग द एक्यूज इन कस्टडी, और कीपिंग, कीपिंग में बनाए रखना, एक्यूज मैंने जो आरोपी है उसको इन कस्टडी जेल में, बाय यूजिंग सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए, बाई यूजिंग यूज करके, सेक्शन, सेक्शन मीन्स धारा जो है 45 इसकी पीएमएलए का, एस अ सेकल इज नॉट परमिसेबल, जो एक सेकल की तरह, एक हथकड़ी की तरह जो है, मतलब जो सेक्शन 45 है वो पीएमएलए का सबसे हार्ड है, ठीक। तो कहते हैं उसको एक साइकिल की तरह, एक हथकड़ी की तरह जो है नॉट प्रिंसिपल, उसको हथकड़ी की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। कौन सा सेक्शन है, पीएमएलए का 45 है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आर्टिकल काफ़ी लॉन्ग है इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं। अंडर द, वन सेकेंड, अंडर द ट्विन कंडीशंस, अंडर मीन्स के अंतर्गत, अंडर द ट्विन कंडीशंस, दो कंडीशंस के अंतर्गत, ऑफ द पीएमएलए सेक्शन 45, जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है उसके अंतर्गत जो दो कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, एन एक्यूज्ड, एक आरोपी, इज रिक्वायर्ड, एक आरोपी को रिक्वायर्ड होती है, आवश्यकता होती है, टू प्रूव, प्रूव मीन्स सिद्ध करने की, दैट कि ही इज प्राइमा फेसी इनोसेंट, कि वह प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी मीन्स होता है प्रथम दृष्टया, इनोसेंट है मतलब कि निर्दोष है, एंड और कन्विंस द जज, और जज को मनाना होता है, दैट कि ही वुड नॉट कमिट एनी ऑफेंस, कि उसने, मतलब कि पहली बात तो है कि एक जो एक्यूज है, जो आरोपी है, उसको आवश्यकता होती है दो चीज़ें सिद्ध करने की। पहली बात कि प्रथम दृष्टया जो है वो दोषी नहीं है, इनोसेंट है, निर्दोष है, और दूसरा ये होता है कि जज को ये विश्वास दिलाना होता है कि ही वुड नॉट कमिट एनी ऑफेंस, कि उसने कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराध नहीं किया है। वाइल
सॉरी वाइल ऑन बेल, बेल के दौरान, बेल मीन्स जमानत, मतलब जमानत के दौरान उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस मतलब अपराध नहीं किया है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, जज पहली बात जज को कन्विंस करना होगा कि वो पहली बात वो इनोसेंट है, निर्दोष है, और दूसरी बात ही वुड नॉट कमिट एनी ऑफेंस, वो कोई भी ऑफेंस नहीं करेगा वाइल ऑन बेल, जब बेल पर होगा तो कोई भी अपराध, ऑफेंस मीन्स अपराध जो है नहीं कर सकता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो अंडर द ट्विन कंडीशंस ऑफ द पीएमएलए सेक्शंस 45, यहाँ तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ट्विन का मतलब यहाँ पर दो से है। ठीक, ट्विन मीन्स टू, कंडीशन मीन्स शर्तें, अंडर मीन्स के अंतर्गत, पीएमएलए सेक्शन पीएमएलए के धारा के अंतर्गत। ठीक, एन जो है ये एक्यूज के लिए आया हुआ, एक्यूज जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसीलिए एन का यूज किया गया है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, रिक्वायर्ड मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन प्रूव वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, ही जो है ये एक्यूज के लिए प्रोनाउन है, इन जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमा फेसी मतलब होता है प्रथम दृष्टया, ये एडजेक्टिव होता है, इनोसेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, वन सेकेंड, ही इज प्राइमा फेसी इनोसेंट, इनोसेंट जो है ही इज इनोसेंट मतलब ये नाउन हो जाएगा, एंड जो है इनोसेंट शायद ये एडजेक्टिव होता है, प्राइमा फेसी जो एडजेक्टिव है, इनोसेंट भी एडजेक्टिव ही होता है, एंड जो है कंजंक्शन है, कन्विंस जो है ये वर्ब है, कन्विंस मीन्स किसी को सहमत करना, द आर्टिकल है, जज नाउन है, दैट कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन है, उड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, नॉट जो है एडवर्ब है, कमिट जो है ये वर्ब है, एनी जो है ये एडजेक्टिव है, ऑफेंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, व्हाइल जो है प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है। ठीक, और बेल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑन बेल में होता है जमानत पर होना। ठीक, ऑन बेल का मतलब होता है जमानत पर होना। अब बेंच ऑफ जस्टिस मनोज कुमार ओहरी, जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ थी, बेंच मीन्स पीठ, एल्सो ऑब्जर्व्ड, उसने यह भी ऑब्जर्व किया, उसने यह भी देखा, ऑब्जर्व मीन्स देखा, दैट की एन एक्यूज्ड, एक जो आरोपी है, इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, कैन नॉट बी इक्विटेड विद समवन बीइंग ट्राइड फॉर सीरियस ऑफेंसेस लाइक मर्डर, रेप और डकैती। तो बेंच ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ थी, एल्सो ऑब्जर्व, उसने यह भी ऑब्जर्व किया, दैट की, दैट मीन्स की, एन एक्यूज, जो एक आरोपी है या दोषी जो है, इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, कैन नॉट बी इक्विटेड विद, उसको उसके समान नहीं होना चाहिए, समवन किसी के समान, बीइंग ट्राइड जिसने कोशिश की थी, फॉर सीरियस ऑफेंसेस, हीनियस क्राइम्स करने के लिए, फॉर सीरियस, सीरियस में गंभीर ऑफेंसेस, क्राइम करने के लिए, मतलब कि जस्टिस मनोज कुमार ओहरी कह रहे हैं कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो पीएमएलए के तहत एक आरोपी होता है, उसको जो है जो हीनियस क्राइम्स करके आता है, सीरियस ऑफेंस करके आता है, जैसे किसी का मर्डर करके आया है, किसी का रेप करके आया है या डकैती करके आया है, उसके समान रखा जाता है, जो कि रखा जाना नहीं चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब बेंच ऑफ, बेंच ऑफ का मतलब पीठ का मतलब है यहाँ पर जस्टिस मेहता, सो जस्टिस मनोज कुमार ओहरी, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बेंच ऑफ जस्टिस मनोज कुमार ओहरी तक, एल्सोड वर्ब है, ऑब्जर्व यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑब्जर्व जो एल्सोड वर्ब है, ऑब्जर्व्ड मेन वर्ब है, उन्होंने देखा, दैट जो है कंजंक्शन है, एंड जो है एक्यूज के लिए रहा, इन प्रीपोजिशन, आर्टिकल ए जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए रहा, केस के लिए, बाकी पूरा नाउन हो जाएगा कंपाउंड, कैन जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, बी जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है पॉजिटिव सेंटेंस जो पसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, समवन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, बीइंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ट्राइड जो है बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा, फॉर प्रीपोजिशन है, सीरियस एडजेक्टिव है, ऑफेंसेस नाउन है, लाइक जो है प्रीपोजिशन, मर्डर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, रेप जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, डकैती भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। द लिबर्टी ऑफ, जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, ऑफ एन एक्यूज, वन सेकेंड, द लिबर्टी जो स्वतंत्रता है, ऑफ एन एक्यूज, जो एक एक्यूज की स्वतंत्रता है, एक्यूज कैन नॉट बी कर्टेल, उसको कर्टेल नहीं करना चाहिए, उसको कर्ब नहीं करना चाहिए, कर्टेल मीन्स कर्ब मतलब उसको रोकना नहीं चाहिए, बाई सेक्शन 45, जो सेक्शन 45 करता है, विदाउट टेकिंग ऑल अदर जर्मेन कंसिडरेशन, जो अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, उस पर बिना विचार किए ही उसको जेल में रखा जाता है, इनटू, टेक इनटू अकाउंट मीन्स विचार किए हुए। ठीक, जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है उन पर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर बिना कंसिडरेशन के, मतलब कि डिस्कशन के जो है, किसी भी एक्यूज को, आरोपी का जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी जो है, इसको कर्ब नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने यह भी नोट किया है, मतलब देखा है, व्हाइल ग्रांटिंग बेल, बेल देते हुए, टू वैभव जैन एंड अंकुश जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन को बेल देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि मतलब जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, जिस पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए, उस पर डिस्कशन भी नहीं होता है, और ऐसे ही जो अक्यूज हैं उनकी जो स्वतंत्रता है उसको कर्ब किया जाता है, कर्टेल, कर्टेल मीन्स होता है रोका जाता है। द फॉर्मर मिनिस्टर हु इज करंटली आउट, द फॉर्मर मिनिस्टर जो पूर्व मंत्री हैं, हु जो है मिनिस्टर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, हु इज करंटली आउट जो बाहर है, आउट मीन्स बाहर हैं, ऑन बेल जो जेल पर, जो बेल पर जो है जेल से बाहर है वर्तमान समय में, हैज़ बीन एक्यूज, अब यहाँ पर देखिए द फॉर्मर मिनिस्टर के लिए यहाँ पर हैज आई हुई, द फॉर्मर मिनिस्टर हैज़ बीन एक्यूज, जो पूर्व मंत्री हैं वो आरोपी हैं, ऑफ लॉन्ड्रिंग मनी, मनी लॉन्ड्रिंग का, थ्रू 4 कंपनीज, 4 कंपनियों से,
लिंक टू हिम, जो उनको 4 कंपनियों से जोड़ा गया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं, क्योंकि करंट में हो, करंटली मीन्स वर्तमान समय में आउट ऑन बेल, वो बेल पर हैं। ठीक, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। मुश्किल से 1 सेकेंड 2 3 4 पैराग्राफ बचे हुए छोटे छोटे, वो खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।